Hello students, welcome once again SDSVM online class Batha. In class 9 we have discussed why do we feel fall ill. तो स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्यूट डिजीज क्रोनिक डिजीज के बारे में पढ़े थे और एक्यूट डिजीज क्रोनिक डिजीज के बाद थोड़ा सा और उस बात को आगे बढ़ाते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। तो डिजीज आर ब्रॉडली grouped into two way, that is the congenital disease and acquired disease. congenital disease को हम लोग जन्मजात रोग भी कर सकते हैं। It means the disease which can be transferred from since birth and get from the since birth. जन्म से जो बीमारी रहती है, जन्म से जो बीमारी रहती है उसको हम लोग कॉन्जेनिटल डिजीज कहते हैं, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर के तौर पर भी हम लोग जानते हैं, जैसे हीमोफीलिया, डायबिटीज। दिस ऑल दी आर द एग्जांपल्स ऑफ अ कॉन्जेनिटल डिजीज। कॉन्जेनिटल डिजीज इज कंटिन्यूअसली गो फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये बीमारी कंटिन्यूअसली चलते रहती है और इसी के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी ये बीमारी लगी रहती है। स्टूडेंट, रानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ जो महारानी है, उनको हीमोफीलिया बीमारी है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। It means have to be get in them. Third diseases is a thalassemia is also example. Sickle cell anemia, thalassemia, hemophilia, diabetes are the examples of congenital disease. Then after get acquired disease, that is the after birth. जन्म के बाद से अर्थात जन्म लेने के बाद से the disease which can be happens which after birth are not inheritable, that is called a acquired disease. तो स्टूडेंट, इसमें एनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस और आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, ये सभी के सभी इस बीमारी के अंतर्गत। क्योंकि ये बीमारी ट्रांसफरेबल नहीं होती है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ये उसी जनरेशन में हो रहती है, आफ्टर बर्थ होती है। इसको दो भागों में बांटते हैं एक्वायर्ड डिजीज को। एक है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो पहले हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात कर लें। असंक्रामक रोग, ऐसे रोग जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जो एक पर्सन टू दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, उसको हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। That have the cause due to some of internal factors or not by external pathogens. It means a non-communicable disease have to be get into the internal function way. आंतरिक तौर पर शरीर में किसी प्रकार की दिक्कत आने पर ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। इसमें एक्सटर्नल फैक्टर कोई वर्क नहीं करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात आती है किडनी की। किडनी फेल्योर, लंग्स, फेफड़े संबंधी बीमारियां, ये सभी इसी की ही देन है और इसी के चलते ये बीमारियां होती भी। ये सब एग्जांपल है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की। आर्थराइटिस भी इसी में आता है। तो कुछ ऐसी डिफिशियंसी डिजीज जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, एनीमिया हो गया, ये सभी के सभी इसी के तहत आते हैं, नॉन कम्युनिकेबल के तहत। अब बात आती है कम्युनिकेबल डिजीज।
इसको इन्फेक्टियस डिजीज भी बोलते हैं, जिसको संक्रामक बीमारी भी बोलते हैं, संक्रामक रोग भी बोलते हैं। तो संक्रामक रोग क्या है? ऐसे रोग जो किसी वायरस या बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर जाएं, उसको हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक। तो अगर कोई व्यक्ति छींक दे, खांस दे, तो वो बीमारी दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे क्या? कम्युनिकेबल डिजीज। तो जैसे कफ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कॉलरा हो गया, प्लेग, ये सारी की सारी बीमारियां जो है इन्फेक्टियस डिजीज के तौर पर या फिर कम्युनिकेबल डिजीज के तौर पर जानी जाती है। तो डिजीज कॉजिंग जर्म्स और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स इज नोन एज अ पैथोजेंस। ऐसे जीव जिनके तहत, जिसके कारण हमें बीमारी होती है, चाहे बीमारी हो सकती है, उसको हम लोग पैथोजेंस कहेंगे। तो स्टूडेंट, अब हम लोग थोड़ा सा आगे, इट मीन्स नेक्स्ट वीडियो वी हैव गेट कंटिन्यू इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।